हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास के लिए, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक एक ऐसा लड़का था जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो रीडिंग से। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated doing homework. पैट्रिक ने कभी अपना होमवर्क नहीं किया। उसे वो बहुत बोरिंग काम लगता था। उसे हॉकी और बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था। साथ ही में वो निंटेंडो नाम की एक वीडियो गेम भी खेलता था। उसके टीचर उसे हमेशा बताते रहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और ये बात भी सच थी। कभी कभी पैट्रिक को भी ऐसा ही लगता था। इग्नोरामस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन, मतलब कोई ध्यान नहीं देता है, ऐसे पर्सन को इग्नोरामस कहते हैं। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड डूइंग होमवर्क, मतलब उसे होमवर्क करने से बहुत चिढ़ आती थी। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." एक दिन पैट्रिक देखता है कि उसके घर में जो बिल्ली है वो किसी छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। वो करीब जाकर देखता है तो वो डॉल तो नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही छोटे आकार का वो एक आदमी था, जिसने ऊल की शर्ट पहनी थी और ब्रिचेस का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट ऐसी पैंट जो पुराने ज़माने में लोग पहना करते थे। साथ ही में उसने सिर पर एक हैट पहनी थी, ऐसी हैट जो विचेस पहनती है। विचेस मतलब जो चुड़ैल या जादूगरनियाँ होती है वो पहनती है, ऐसी हैट उसने अपने सिर पर पहनी थी। वह ज़ोर से चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा और मैं ऐसा तुम्हें वचन देता हूँ। ऐसा वह एल्फ पैट्रिक को कहता है। Let's see third paragraph. Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A." वो कहता है कि मैं तुम्हें बचाता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, मेरा होमवर्क तुम्हें पूरा करना होगा। कब तक? ये सेमेस्टर खत्म होने तक। That's the 35 days. और ये सेमेस्टर के कितने दिन बाकी हैं? 35 दिन बाकी हैं। If you do a good enough job, I could even get A's. अगर तुमने मेरा होमवर्क अच्छे से कंप्लीट किया तो हो सकता है कि मुझे A ग्रेड भी मिल जाएगी। ये सुनते ही उस एल्फ का मतलब उस टीनिएस्ट मैन का चेहरा उतर गया। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. पैट्रिक की बातें सुनने के बाद उस लिटिल मैन का, उस छोटे आदमी का चेहरा उतर गया। उसने ज़ोर से अपना पैर ज़मीन पर पटका, अपनी मुट्ठियाँ कस ली और अपना चेहरा बनाने लगा अजीबोगरीब। Oh, am I cursed? But I'll do it. उसे लगता है कि मुझे श्राप मिली है, ये होमवर्क करना है। ये तो बहुत बुरी बात होगी, लेकिन अब क्या करेगा? पैट्रिक ने बचाया है, उसे तो ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसा वो कहता है। कौन? टीनिएस्ट मैन। And true to his word, और जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसकी विश पूरी करेगा, वो पैट्रिक का होमवर्क कंप्लीट करने लग जाता है। That little elf began to do Patrick's homework. वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगता है। Except there was one glitch. लेकिन उसमें थोड़ी कठिनाई थी, थोड़ी मुश्किल थी। Glitch मतलब an informal word, a fault in a machine, मतलब कोई खराबी आना जैसे, उसे glitch कहते हैं। The elf didn't always know what to do and he needed help. एल्फ को मालूम नहीं था कि होमवर्क कैसे करना है, तो वो उसे मदद की जरूरत थी। और उसे वो मदद कौन कर रहा था?
उसे वो मदद पैट्रिक करता था। हेल्प मी ही वुड से, वो कहता था मदद करो एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी जो भी तरीके से वो उसकी मदद कर सकता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो एल्फ पैट्रिक को कहता था कि इस वर्ड का मीनिंग मुझे पता नहीं है। द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग, पढ़ते वक्त वो पैट्रिक को पूछता था कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो पैट्रिक को क्या करना पड़ता था, पैट्रिक को डिक्शनरी लेनी पड़ती थी, उस डिक्शनरी में वो वर्ड ढूंढता था और फिर पैट्रिक उस टीनियस मैन को उस वर्ड का मीनिंग बता देता था। गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो टीनियस मैन पैट्रिक को बोलता था कि डिक्शनरी ले लो, उसमें से वर्ड का मीनिंग ढूंढकर मुझे बता दो। Sixth passage. When it came to maths, Patrick was out of luck. Maths बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था पैट्रिक को। What are timetables? टाइम टेबल्स क्या है ये कौन पूछता था, वो एल्फ पूछता था। उसे टाइम टेबल समझ में ही नहीं आते थे। We elves never need that. एल्फ को कभी भी टाइम टेबल की जरूरत नहीं लगती है, ऐसा वो एल्फ कहता है। एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, तो ये मैथ्स के कांसेप्ट्स हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड, एल्फ कहता था कि मेरे साथ बैठो, ये क्या है, ये एडिशन क्या है, ये सब्सट्रैक्शन क्या है, ये मुझे समझाओ, ऐसा एल्फ उसे पूछता था। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी एल्व्स को कुछ पता नहीं था ह्यूमन की हिस्ट्री क्या है। तो एल्फ पैट्रिक को पूछ रहा था कि हिस्ट्री में भी उसकी मदद करे। हिस्ट्री इज टू देम इट्स अ मिस्ट्री, हिस्ट्री उन्हें क्या लगती थी, ये जैसे मान लो कोई मिस्ट्री है, ये कोई गुत्थी है जो समझ में नहीं आती। So the little elf, already a shouter, just got louder. पहले तो एल्फ जो था लिटिल एल्फ वो चिल्लाता था और भी उसकी आवाज बढ़ जाती थी। Go to the library. I need books, more and more books. वो एल्फ पैट्रिक को कहता था कि लाइब्रेरी में जाओ और ये किताबें जो मुझे पढ़ने के लिए चाहिए वो लेके आओ। And you can help me read them too. और तुम उन किताबों को पढ़ने में मेरी मदद भी कर सकते हो। As a matter of fact, every day, in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब असल में क्या हो रहा था, हर दिन जो वो लिटिल एल्फ था, छोटा सा आदमी, वो जैसे नैग बन गया था। नैग मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा परेशान करता रहता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। और वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग और डल। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो देर रात तक जागता रहता था। एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, और उसे इतना अजीब पहले कभी नहीं लगा था। वो जब स्कूल जाता था तो उसका चेहरा फूला हुआ रहता था। पफ्ड मतलब सूजा हुआ, ब्लेरी मतलब जैसे उसकी आंखें लाल हो गई। देर तक जागता था वो एल्फ की मदद करने के लिए। मदद क्यों करनी है, क्योंकि पैट्रिक का उसका खुद का ही होमवर्क कंप्लीट करना है। पहले जो वो मेहनत करता था होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, उससे ज्यादा मेहनत उसे अब करनी पड़ रही थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया। अब एल्फ का जो विश, पैट्रिक की जो विश थी ये पूरी होगी, क्योंकि सिर्फ 35 दिनों तक उसका होमवर्क कंप्लीट करना था, जो कि एल्फ ने किया, लेकिन इसके लिए पैट्रिक की मदद ली। As for homework, there was no more. अब स्कूल के आखिरी दिन में होमवर्क तो नहीं मिलता है, इसलिए अब कोई होमवर्क नहीं था। So he quietly and slyly slipped out to the back door. तो इसीलिए अब होमवर्क नहीं है, यानी कि एल्फ का, टीनियस मैन का काम खत्म हो गया, वो चुपके से निकल जाता है। Patrick got his A's, his classmates were amazed. और पैट्रिक का रिजल्ट, नतीजे आते हैं एग्जाम के, और वो नतीजे भी बहुत अच्छे आते हैं। पैट्रिक को सभी सब्जेक्ट्स में A ग्रेड मिलता है। His teachers smiled and were full of praise. सभी टीचर्स खुश हो जाते हैं कि पैट्रिक को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, अच्छे ग्रेड्स मिले हैं, और वो पैट्रिक की तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं। And his parents, they wondered what had happened to Patrick.
उसके पेरेंट्स को भी बहुत आश्चर्य होता है कि पैट्रिक को क्या हो गया, कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं पैट्रिक ने। He was now the model kid. मॉडल मतलब आदर्श। अब जैसे वो मान लो आदर्श लड़का बन गया है। Cleaned his rooms, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब पैट्रिक पहले जैसा नहीं है, वो पूरी तरीके से बदल गया है। क्या क्या करता है वो? खुद की रूम साफ करता है, कभी किसी से टेढ़ी बात नहीं करता, सबसे अच्छी बातें करता है। अब जैसे मान लो वो पूरा नया एटीट्यूड उसने डेवलप कर लिया है। लास्ट पैसेज, यू सी इन द एंड, और आखिरकार अब देखो, पता है आपको क्या पता है? पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that tiny man do all his homework. पैट्रिक को अभी भी लगता है कि वो जो टीनिएस्ट मैन आया था उसी ने पैट्रिक का होमवर्क किया है। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन असलियत, एक सीक्रेट क्या है? बिटवीन यू एंड मी, राइटर कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे बीच और मेरे बीच ये एक सीक्रेट है। असल में इट वाजंट द एल्फ, जो होमवर्क कर रहा था वो एल्फ नहीं था। असल में कौन कर रहा था होमवर्क? पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क पूरा किया था। ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क।